बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज जी की जय, श्री पन्नाथ धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। तो सुंदर साथ जी, हमारा विषय चल रहा है रासलीला। तो रासलीला में किस तरह से अंतर ध्यान है ना। तो जब अंतर ध्यान हुए तो सब सखियों ने क्या किया, सब मिलकर ढूंढना शुरू कर देते, लेकिन जब वे थक हार जाती हैं और ढूंढते ढूंढते कहाँ पर वो अंधकार देखती कि आगे कहाँ जाए, अंधकार यानी कालमाया के ब्रह्मांड का लय कर दिया गया था। तो फिर आगे इसलिए कुछ भी नजर नहीं आया। तो आखिर में जब सब सखियां हिम्मत हार जाती हैं तो इंद्रावती सखी सब सखियों को खड़ा करती है कि उठो सखियों, बालाजी कहाँ जाएंगे हम छोड़कर, कहीं नहीं जाए। और गए कहाँ गए वे, अंतर हृदय में ही समाये। यानी अब राज्य महाराज जी का जो आवेश था वो ये कहे कि उसने कार्य करना बंद कर दिया, जिसको कहा कि अपना आवेश खींच लिया। और आवेश खींचते ही अक्षर ब्रह्म की बुद्धि अपनी सेंस में आई। उसको पता चला कि ये जय कह रहे की चित चौक भाई अक्षर आत्म आत्म अक्षर ब्रह्म में चौक कर उठे। और इधर राज्य महाराज जी का आवेश सखियों के अंदर ही समाहित हो। और जो हम सखियां थी, हमारे अंदर जो ज्ञान की वृत्ति थी, ध्यान देना, कुमारिकाएं भी थी तो हमारे अंदर, हाँ जी थी, तो वो कुमारिकाएं ही तो ज्ञान की अक्षर की सूरता है, अक्षर की वृत्ति है। जी 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 जी। अब यहाँ पर उनके अंदर भी बाल लीलाएं हैं, तो ब्रज की लीला बाल लीला है, तो यहाँ पर ये बाल लीला शुरू हो जाएगी। तो इंद्रावती सखी कहती है कि उठो सखियों और सब क्या करो, जो बालाजी ने हमारे साथ में ब्रज की लीला की ना, तो उस लीलाओं को दो। लेकिन गोपियां क्या कहती हैं कि हमारे में तो हिम्मत ही नहीं है, हम कैसे उठे, हमारे तो हाथ पैर ही नहीं चल रहे हैं, क्योंकि जब हमारे प्राण प्रियतम ही नहीं रहे तो हमारे सारे प्राण तो, हमारी ऊर्जा तो वे ही ले गए, हम कैसे करें इसको, हमारे से नहीं हो रहा। लेकिन फिर भी वो रस की वृत्ति मत बल नहीं रहा, रस की लीला नहीं हुई, ज्ञान की लीला, ज्ञान की। तो वो ब्रज की लीला सारी हूबहू दोहरानी शुरू कर देते। तो यहाँ पर सारी ब्रज की लीला अब दोहराई जाती। ध्यान देना, जो हम ये कहते हैं कि ब्रज मंडल बना और हमने केवल ब्रह्म के केवल धाम में जो योग माया का ब्रह्मांड बना उसके अंदर लीला हुई, ये लीला वो लीला नहीं है जो असल में हुई। असल की लीला तो कालमाया के ब्रह्मांड में हुई, जिस कालमाया के ब्रह्मांड का संवरण कर दिया। लेकिन अब वो ही लीला यहाँ पर दोबारा से की जा रही है, जिसको कहते हैं अनुकरण लीला। ये है अनुकरण। तो जो पहले 11 वर्ष तक लीला की थी वो सारी लीला का अब यहाँ पर अनुकरण किया जाता है। जी 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 जी। तो अब जैसे योग माया का ब्रह्मांड है तो उसमें तो कैसा भी रूप धारण कर सकते हैं। योग माया ने जब नए तन हमें गोपियों को दिए, श्री कृष्ण जी को नया तन दिया है ना, सारे पेड़ पौधे पशु पक्षी सब, सूर्य चंद्रमा जमुना जी सब कुछ बनाई। तो अब ऐसे ही यहाँ पर ब्रज मंडल की अनुकरण लीला शुरू होती है, तो वो सारी सामग्री बन गई योग माया के बाद, योग माया से। तो योग माया ने, ध्यान देना, जो सखियां थी, कोई तो यशोदा माता बनी। हाँ, अब यो यशोदा माता बनी तो उसका श्रृंगार कहाँ से आया, विचार करो। हाँ जी। अब यशोदा माता है तो वो दूध भी देगी, तो दूध कहाँ से आया, मठाई कहाँ से आई। जी जी। अब वो ही सखिया नंद बाबा भी बनेंगे, तो उनको पुरुष का रूप किसने दिया। हाँ जी, भाई ऐसे तो नहीं कि श्रृंगार करके, तो वो सारी व्यवस्था जैसे जैसे चित्त में आती रही वैसे वैसे योग माया ने वो श्रृंगार उनको दे दिया। जैसे यहाँ कह देते हैं ना स्वर्ग में कि भाई जैसे तुम इच्छा करोगे वैसे ही बन जाओगे, तो योग माया के अंदर जैसी इच्छा हुई वैसी वहां पर वो क्रिया होनी शुरू। तो योग माया के बल पर ही जिस सखी ने चाहा कि मैं नंद बाबा बनूं तो उसे नंद बाबा का रोल दे दिया गया। जिस सखी ने चाहा कि मैं यशोदा माता बनूं तो उसको यशोदा का रूप मिल गया। जिस सखी ने कहा कि ये सखी पूतना का रूल करेगी तो उसको पूतना बन गई। तो यानी जितनी भी लीला यमला अर्जुन जो वृक्ष बनने थे वो वृक्ष भी बने।
तो जितनी भी ब्रज की लीला थी वो सारी ब्रज की लीला वहां पर दोहराई। अब जब ब्रज की लीला दोहराई जाएगी, मान लीजिए अगर तुम कहीं का रोल कर रहे हो, जैसे फिल्म में भी अगर तुम्हें कहीं फिल्म में कश्मीर का रोल दिखाना है तो तुम कहीं वहां अमेरिका का सीन थोड़ी लोगे, कश्मीर का ही तो लोगे ना। हाँ जी, कश्मीर का ही। जैसी लीला चलेगी वैसे दिखाओगे, भाई कहाँ की लीला है। तो इसी तरह से वो ब्रज मंडल, वो जो योग माया का ब्रह्मांड था उसके अंदर एक ब्रज मंडल भी बन गया, जिसके अंदर ये सारी लीला होंगी। जी और जी जो श्यामा महारानी थी वो कौन बनी? राधा रानी बनी, राधा। है ना। जिनके अंदर श्यामा जी का था वो तो श्यामा हाँ जी जी बनी, राधा जी। रानी बनी है। और हाँ जो जी, श्री कृष्ण जी का रोल किया वो किया हमारे इंद्रावती सखी ने, सखी ने। जो भी कर भी वही सकती। इनका तो हाँ जी महिमा जो है ना शब्दों से खोले। जी जी जी। इसीलिए तो धामधनी का दिल चुराया। तो देखो लाड़ भी तो कई विषय है, तो ब्रह्म धाम में सब कुछ, लेकिन खेल में आकर ये सिरदार सखी प्रेम, सुंदर बाई जो है प्रेम की स्वरूपा है, लेकिन जो चंचलता है, जो मस्ती भरी अदाएं हैं, वो इंद्रावती सखी के अंदर आ। तो इसलिए उनको यहाँ पर ये महिमा दी गई है। तो रास लीला के अंदर इंद्रावती सखी जी ने श्री कृष्ण जी का रूप धारण किया, जी 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 जी। है ना। और वो ही कारण बना है कि यहाँ पर फिर जागने के ब्रह्मांड में भी धामधनी ने उन्हीं के हृदय में विराजमान होकर ये लीला, जी जी जी। नाम रूप शोभा श्रृंगार सब मैंने भेद तुम्हारा, है ना। तो धामधनी ने सारा रूप उनको यहाँ पर भी दिया। भले ही पुरुष का चोला था तो चोले से फर्क नहीं पड़ता, पुरुष का चोला हो चाहे स्त्री का चोला हो, लेकिन आत्मा तो सबके अंदर वो ही है, एक स्त्रीलिंग ही माना जाएगा जिसको। हाँ जी। आत्मा भले बाहर से पुरुष का चोला है, लेकिन आत्मा तो इंद्रावती है, परमधाम की आत्मा है। यहाँ तो जैसे कोई देखते हैं, कोई चलता है रोल होता है तो लेडीज भी है वो जेंट्स का रोल कर लेती है, और जेंट्स है वो लेडीज का रोल कर लेते हैं, लेकिन मूल में देखा जाए तो क्या है, वो लेडीज थोड़ी ना है जो लेडीज का जी रोल ना। कर रही है। तो इसी जी तरह ना। से ये भी तो एक नाटक है, किसी को स्त्री बना दिया, किसी को पुरुष बना दिया, लेकिन अंदर में देखे तो सबके अंदर चेतन तत्व तो एक ही है। एक ही है। चेतन में तो कोई स्त्री और कोई पुरुष नहीं है, वो एक ही है। तो जी यहाँ जी पर धामधनी ने, राज्य महाराज जी ने इंद्रावती सखी को वो शोभा दी कि तुम्हारे हृदय में विराजमान हो जाए। तो इस तरह से जब पूरी लीला दोहराई गई और दोहराते दोहराते फिर वहीं पर सुई घूम कर आती है, वही सर्किल आ जाता है कि यहाँ पर हमारी लीला खत्म हुई थी, यानी श्री कृष्ण जी अंतर ध्यान हुए थे। तो इंद्रावती सखी को कहा कि अब वो नकल भी करो जो हमने कहा था कि तुम बांसुरी बजाओ कदम के वृक्ष के नीचे और हम सब सखियां दौड़ कर आएंगी और आपके चरणों से हम लिपट जाएंगे। तो इंद्रावती सखी ने वही बांसुरी बजाई और सारी सखियां दौड़कर आई। तो जैसे ही दौड़कर आई तो श्री कृष्ण जी उन्हीं के अंदर से प्रकट हो गए। कितना आनंद जब आया कि जैसे कि किसी बिछड़े हुए को वो आनंद प्राप्त हुआ। तो इस बीच में क्या हुआ, जब अंतर ध्यान हुए, इस बीच में क्या हुआ, अक्षर ब्रह्म को तो वो अनुभव कराया कि अरे ये सखिया कौन है, ये सखिया तो वे हैं जिनका मैंने आज सुबह दर्शन किया था। जी 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 जी। अरे ये लीला कौन सी है, अच्छा ये लीला तो वो लीला है जिसकी मैंने इच्छा की थी कि मैं इनकी अंतरंग लीला देखूं। हाँ जी। अरे ये वन कौन सा है, उन्हें पता चल गया, अरे ये तो वृंदावन बना है धामधनी के हुक्म से, और ये वो ही बना है, ऐसा ही बना जैसे पंद्रह। जैसा फरक था। तो अक्षर ब्रह्म को चित्त में ये बात अखंड करती, हो गया काम अंतर ध्यान के समय। इसलिए अंतर ध्यान की लीला इसलिए हुई, इसके पीछे बहुत कारण हुए। हाँ जी। इधर हम सखियों को दुख का अनुभव नहीं था तो हमें दुख का अनुभव कराया। फिर जो ब्रज की लीलाओं को हम भूल गए थे वो ब्रज की लीला भी याद आ गई, क्योंकि ब्रज की लीला को भी तो अखंड करना है ना। तो अक्षर ब्रह्म जब विचार कर रहे थे कि ये सखियां कौन है, ये वन कौन सा है, मैं कौन हूं, और इससे पहले मैं कहा था। जी 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 जी। देखो होता है कभी कभी, जैसे मान लीजिए अगर हम बैठे हैं या हमें नींद आ गई और नींद में हम उठे सपन देखे तो सपन भी याद आएगा, सपन से पहले भी आया था, अरे मैं किस टाइम सोई थी।
जी जी आता है। अगर कहीं रिलेशन में गए हुए हैं, कहीं आश्रम में गए हुए हैं, मंदिर में गए हुए हैं, हम सपन देखते हैं तो सोचते हैं मैं हूँ कहाँ। तो जब विचार करेंगे अरे ये तो मैं सपन यहाँ देख रही हूँ, मैं आश्रम में हूँ आज, हाँ जी हाँ जी। वो लीला भी आएगी। इससे पहले मैं कहा थी अच्छा कल मैं यहाँ आश्रम में आई थी और मैं रात को सोई, रात को मैंने सपन देखा। तो इसी तरह से अक्षर ब्रह्म के अंदर जब जागृत बुद्धि में वो रास की लीला रिपीट हुई तो वो ब्रज की लीला भी अखंड हुई। अरे जी इससे जी पहले जी। सत्या कहाँ थी, अच्छा ब्रज में थी। ये कौन सी लीला करी थी उन्होंने, ब्रज की लीला। जो ब्रज की लीला भी दोहरा रहे हैं, तो ये ब्रज की लीला भी अखंड हो गई। वो कहाँ हुई, सब लिख के कारण। तो ये सारी लीला कहाँ हुई, अंतर ध्यान के समय में हुई है, ध्यान देना। ये ऐसे नहीं कि ऐसे राज जी महाराज जी हमें दुख देने के लिए अंतर ध्यान हो गए, हम कहते हैं कि अंतर ध्यान हो गया हमें दुख दिया। दुख दिया लेकिन दुख का अनुभव करा रहे थे, ताकि हम परम धाम का वो रस ले सके, ताकि अक्षर ब्रह्म को पता चल सके तू ये कौन सी लीला देख रहा है, ताकि अक्षर ब्रह्म ब्रज और रास की लीलाओं को अखंड कर सके। और जब वो अखंड होगी चित्त में तो उसका प्रतिबिंब शरीर पर भी पड़ेगा, तो उसका हाँ प्रतिबिंब अव्यकृत में भी पड़ा। और जब अव्यकृत में पड़ा तो जो अव्यकृत यानी शरीर है, तो शरीर के अंदर भी विचार आएगा जो वेदृच्छा रूप में, अरे हम भी इस लीलाओं को देखें, हम भी इस लीला को करें, क्योंकि वो जी जी। संसार में लीला करनी थी। तो इसके पीछे देखो कि अंतर ध्यान होने के पीछे कितने कारण कितने है ना। कारण है। नाम धनी एक कार्य करते हैं, एक कार्य से कई कार्य सिद्ध। हाँ जी। कोई एक ही कार्य नहीं कि एक ही कार्य के लिए होता है, एक कार्य से वे कई कार्य साधित होते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर अंतर ध्यान होते हैं। अंतर ध्यान होने के बाद फिर दोबारा से प्रकट होते हैं, जिनको कहा गया है भजनानंद स्वरूप। जैसे जैसे सखियों ने भजन किया, भाव किया, उसी उसी के अनुरूप उनको श्री कृष्ण जी ने दर्शन देकर हर तरह से आनंद। जी जी और जी फिर जी। ये चलती है भजनानंद लीला। जो ये कहे तो पहली लीला तो ब्रह्मानंद लीला और दूसरी लीला है भजनानंद लीला। यानी अगर मूल रूप से कहे तो जो 25 पक्षों में हमारी लीला होती थी वो थी अंतर ध्यान से पहले की लीला, और जो अंतर ध्यान के बाद की लीला हुई तो वो अनुभव कराया है पांचवी भूमिका की अंतरंग लीला का। जी 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 जी। जो हमारे 5-4 प्रकरण शायद विशेष हैं, है ना, जिनके अंदर बिल्कुल निशब्द की लीला संपादित होती है, जिसमें आत्मा और परमात्मा सब दोनों एक रूप हो जाते, कोई द्वैत नहीं। तो उस लीला का अनुभव अक्षर को यहाँ योग माया के ब्रह्मांड में कराया गया। तो इसीलिए जी कह रहे हैं कि फिर मूल स्वरूप देखा। मूल स्वरूप ने फिर देखा कि जैसे ब्रज में मग्न हो गए थे ऐसे रास लीला में मग्न हो गए हैं। तो तब धाम धन्य ने उनको स्मृति दिलाने के लिए अपना आवेश खींच लिया, और खींच जब ली। आवेश खींच लिया तब चित्त चौक भई अक्षर, अक्षर ब्रह्म चौक। क्या जी चौक पर उनके अंदर क्या हुआ, कौन वन कौन सखी कौन हम। चौंक कर क्या आया, अरे मैं कौन हूँ, ये सखिया कौन है, और ये वन कौन सा है। कौन तो सा अब है। इनका जवाब भी बता दिया, इनका जवाब उसको मिल गया, क्योंकि मिल धाम गया। दिनी ने के अंदर प्रकाश डाल दिया हाँ जी कि मिल मैं गया। कौन हूँ, मैं अक्षर ब्रह्म हूँ। अरे मैं स्वप्न देख रहा था, ये वन कौन सा है, ये वृंदावन है। अरे ये सखियां कौन है, अरे ये सखियां परमधाम की सखियां हैं। ये कौन सी लीला कर रही है, अरे ये वो लीला कर रही है जिसकी मैंने इच्छा की थी। की तो थी। उनके अंदर जो ये आया कि कौन वन कौन सखी कौन हम, ये चौक के फिरी आत्म। में चली गई। रास आयो मिने जागृत। तो वो जो रास की लीला है, जब अक्षर ब्रह्म जागृत हुए तो उनके अंदर ये आया कि वो ही जागृत थी। जो उनकी बुद्धि पर थोड़ा सा फरामोशी का आवरण था, तो वो फरामोशी का आवरण तो हट गया, और उनके अंदर क्या आया फरामोशी का आवरण हटते ही, कि ये मैं कौन हूँ। तो वो कौन होते ही जागृत बुद्धि ना कार्य करना शुरू। जी 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 जी। जैसे अभी उदाहरण देकर बताया कि जब हम सौपन से जागते हैं तो हमारी बुद्धि कार्य करने लगती है, तो उस बुद्धि ने उस रास लीला को अखंड कर दिया। अब अखंड करने वाली चीज कौन सी है, वो चित्त। तो चित्त यानी जी सब को।
रास आयो मीने जागृत बुद्ध, चुभ रही हृदय में शुद्ध। शुद्ध। बुद्धि हृदय में चुभ रही कि अरे मैं कौन हूँ, ये सखियां कौन है। और जब उसका उत्तर उनको मिला तो वो उनके हृदय में अखंड हो गई। तो इसीलिए कह रहे हैं कि अक्षर ब्रह्म ने विचार किया, अरे हम किस वन में, तो विचार करें उससे क्या जवाब मिला। इसमें सोच कर रखा है लेकिन उसका जवाब मिल चुका। उसको कौन सा मिला कि ये कौन सा है, वृंदावन है। ये आत्माएं कौन है, उनको पता लग गया ये आत्माएं वे हैं परमधाम की जिनको मैंने आज सुबह देखा था। यह विचार आते ही उनकी आत्मा अक्षरधाम में लौट गई और आत्मविस्मृति से जागने पर रास की आनंद चिन्मय लीला उनकी जागृत बुद्धि में अक्षुण बनी रही, यानी बिना रुके वो उनके चित्त में अखंड हो गई। वह गहरे उतर कर अखंड इस तरह से रास की लीला अखंड हो गई। आगे की चौपाई लीजिए। कहीं सुख रास में खेले रंग, सो हृदय में भय अभंग, याविद रास भयो अखंड, फिर चिर जोग माया को ब्रह्मांड। इस प्रकार अक्सर भगवान ने रास लीला के अंतर्गत कई प्रकार से खेल खेल कर जो सुख लिए थे वे सब हृदय में स्मरण करते ही अखंड हो गए। इसके अतिरिक्त योग माया का संपूर्ण ब्रह्मांड जागृत बुद्धि में अखंड हो गया। हाँ, तो अब इसलिए कह रहे हैं कि कई सुख रास में खेल। रास के अंदर कई तरह का सुख वो लीलाओं के माध्यम से, और सही मायने में तो कैसे लिया, 10 के 10 रसों का अनुभव प्राप्त किया। जी जी जी। और जैसे ही अक्षर ब्रह्म ने इन रसों का अनुभव किया तो वे सारे क्या कह रहे हैं, सो हृदय में भय अखंड, वे हृदय में बिल्कुल अखंड हो गए। और जो योग माया का ब्रह्मांड बना था वो ब्रह्मांड भी, जो ब्रज की लीला हुई वो भी, क्योंकि रास को याद करते करते तो फिर ब्रज की लीला भी तो याद आई कि ब्रज की लीला तो हो रही है, तो ये ब्रज की लीला भी वहां पर अखंड हो गई कि मैंने ऐसे ऐसे देखा। तो इसलिए कह रहे हैं कि रास लीला के आनंदमग्न होकर जितने भी उन्होंने खेल खेले वे अक्षर ब्रह्म के हृदय में अमिट रूप से अखंड हो गए। और क्या कह रहे हैं, रास लीला सहित योग माया ने जो रचना की थी, जो चिन्मय ब्रह्मांड बनाया था, वो ब्रह्मांड भी अखंड हो गया। वो ब्रह्मांड भी अखंड हो गया। क्यों? क्योंकि खाली लीला लीला थोड़ी अखंड होगी जी, सब कुछ ब्रह्मांड भी तो अखंड होगा। अब हुआ तो कैसे हुआ, इसीलिए कह रहे हैं कि योग माया को भयो पतन तो अभी कहा है कि योग माया के ब्रह्मांड में कोई चीज बनती है लेकिन वहां पर मिटती नहीं, बन तो जाती है लेकिन मिटती नहीं। तो फिर पतन का मतलब क्या कह रहे हैं कि पतन का मतलब ऊपर से नीचे आना, यानी जो केवल ब्रह्म में रास लीला की गई है तो वो केवल ब्रह्म में खेली गई, लेकिन उससे नहीं ब्रह्म आता है तो सबलिक ब्रह्म में वो अखंड हो गई। जी 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 जी। ठीक है, अब कैसे अखंड हुई इसको भी विचार करो। जैसे कि मान लीजिए हमारी कोई घटना है बचपन जी, या कहीं की आश्रम की या मंदिर की कोई घटना है ना, और काफी समय हो गया और वो मान लीजिए वो आश्रम भी नहीं है, वो व्यक्ति भी नहीं रहा जिसके साथ हमारी घटना घटी, लेकिन उसकी बातें हमारे चित्त में अखंड है। जी 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 जी। नहीं रहा, उसकी शक्ल भी, सूरत भी, उसका व्यवहार भी, वो सारा अखंड होगा। जैसे वहां पर लोकेशन थी, जैसा वहां पर बना हुआ था वो जगह भी तो अखंड होगी ना, कि ऐसे ऐसे था। हाँ जी, हो गई। ऐसे थोड़े कि लीला लीला याद रहेगी, वो जगह भी तो याद रहेगी कि ऐसे ऐसे था, वो वहां से आया, ऐसे बैठा था, ऐसा कमरा था, ऐसे चटाई बिछी हुई थी, सब कुछ अखंड हो जाएगा। तो इसी लीला के साथ साथ में ये योग माया का जो चिन्मय ब्रह्मांड है ये भी कहां पर अखंड हुआ, सब लिख के महाकाल, वहां पर हमेशा हमेशा के लिए अखंड हो गया, जो वर्तमान में अब भी वो लीला चल रही है। जी जी जी। लेकिन कैसे चल रही है, अब ये विचार कीजिए, क्या अब भी राजी श्यामा जी खेल रहे हैं वहां पर?
जी ना, फिर हम परमात्माएं खेल रही हैं, ना जी, फिर कौन खेल रहा है? ये उनके अंदर ही चल रही है लीलाएं। हाँ, अब मान लीजिए अगर कोई अभी घटना बताई है कि तुम्हारे साथ में किसी की घटना घटी, अब वो जी व्यक्ति तो नहीं है, वो जगह भी नहीं है, लेकिन जी ना, उसकी लीला, उसकी स्मृति तुम्हारे चित्त में जब चल रही है, तो व्रति किसकी है? जी क्या जी वो व्यक्ति है तुम्हारे हृदय में? उसके अंदर थोड़ी, वो थोड़ी खेल रहा है, वो तो मर चुका। जी 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 जी। जो उसकी लीलाएं तुम्हारे चित्त में चल रही है, तो वो तुम्हारी ही तो व्रति है ना। हाँ जी, हमारी। हाँ, बात उसकी है, लीला उसकी है, लेकिन जो तुम्हारे चित्त में बात अखंड हो गई और वो चल रही है, तो वो तो तुम्हारी चित्त की वृत्ति हुई ना। जी 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 जी। शकल ऐसी होगी जैसा वो था। तो इसी तरह से जैसे हम ब्रह्मात्मा को नूरी तन मिले, ऐसे ही नूरी तन है। जैसे श्री कृष्ण जी को नूरी तन मिला, राज्य के आवेश ने धारण किया, ऐसा ही वो स्वरूप है, ऐसा ही वृंदावन है, ऐसी भी हूबहू लीला चल रही है। लेकिन ये सब क्या चल रही है? अक्षर ब्रह्म की ये अपनी वृत्तियां, अपनी वृत्ति चल रही। हाँ, लीला जरूर हम ब्रह्मात्मा की। तो यहाँ से क्योंकि रास खेलकर हम तो कहाँ चले गए थे? परमधाम चले गए थे, और अक्षर ब्रह्म ने इसको अखंड कर लिया, तो उसकी ये अपनी वृत्ति है। तो इसीलिए जी कह रही हैं कि ये अमिट रूप से अखंड हो गई। कई सुख रास में खेले रंग, सो हृदय में भय अभंग, या विद रास भयो अखंड, खिलचर योग माया को ब्रह्मा। यानी जो ब्रह्मांड। योग माया का ब्रह्मांड था, जो चिन्मय ब्रह्मांड था, जिसमें ये कहे कि जो भी जड़ भी और चाहे चेतन जो भी सामग्री थी, वो सारी सामग्री यहाँ पर अखंड हो गई। जी 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 जी। तब इत भय अंतर ध्यान, सब सखियां भई मर्तक समान, जीवन निक से बांधी आस, करने धनी सो प्रेम विलास। जब श्री कृष्ण जी अंतर ध्यान हो गए, तब सभी सखियां श्री कृष्ण जी को अपने बीच न देख विलाप करते करते बेहोश होकर गिर पड़ी। किंतु धामधनी के साथ प्रेम विलास करने की आशा शेष रह जाने के कारण जीव नहीं निकला। हाँ, तो यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं, क्योंकि पहले तो रासलीला भी अंतर ध्यान होंगे, तो अंतर जी ध्यान होंगे तभी तो योग माया का ब्रह्मांड अखंड होगा, हाँ जी जागृत बुद्धि से। तो अब ये चौपाई में बता रहे हैं कि इस तरह से श्री कृष्ण जी अंतर ध्यान हो गए, और अंतर ध्यान होकर जब चले गए, तो सखियां क्या हो गई? मृतक समान। जी 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 जी। मृतक समान का मतलब जो रस की वृत्ति थी, वो रस चला गया, तो उसे क्या कहेंगे? हाँ जी, बस वो तो तो याद ही निष्क्रिय। देखो, शरीर में से अगर रस चला जाए, अकड़ जाता है मुर्दा, तो क्या होता है? वो मृतक समान ही तो हो जाता है। हाँ वृक्ष जी अंदर से रस सूख जाए, उसका तो क्या कहेंगे? सूख गया। तो इसीलिए कह रही हैं कि जब हमारे अंदर से वो रस की वृत्ति चली गई, तो हम एक मृतक के समान हो गए। यानी जैसे हमारे पीते हुए हमारे उस रस के प्याले को किसी ने छीन लिया। तो जी ऐसी जी स्थिति हमारी हो गई जो रस की लीला चल रही थी। इसलिए कह रहे कि जब श्री कृष्ण जी रास में से अंतर ध्यान हुए, तो हम सब सखियां मृतक के समान, यानी मरे हुए के समान हमारी स्थिति हो गई। क्योंकि हमारे मरे हुए के अंदर कोई जोश, कोई इच्छा, कोई उमंग नहीं होती। तो इसी तरह से हमारे अंदर वो जोश था, वो उमंग था, वो आवेश था, वो सब धाम धनी ले गए, तो हम मृतक के समान। तो इसीलिए हो कहा कि कोई सखियां तो बेहोश होकर गिर गई, कोई सखियां वो विलाप करने लगी, और कोई सखियां खड़ी तो हुई, लेकिन दुख तो उन्हें भी है। जी जी जी। तांत्रिक सखी भले ठाटस बंधा रही है, लेकिन विरह तो है उन्हें भी। लेकिन एक उम्मीद है उम्मीद है। कि हमारे प्रियतम हमें छोड़कर नहीं जा सकते, यो ही तो विश्वास है तांत्रिक सखियों के अंदर। कितना भी क्यों ना कर लो, कह रहे ना कि हक से कोई काम ना हो, ऐसा ना कहिए कोई, पर एक जी काम ऐसा पता मिले जो हक से बिना हुए। होए। वो कौन सा काम है? वो अपनी सखियों से अलग नहीं रह सकते। तो ये एक आस है, ये एक उम्मीद है, जो तामसिक सखियों के अंदर रही, और उन्होंने सबके अंदर भरी, और भर कर ये कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारे प्रियतम हमें छोड़कर चले जाए। चले जाए। इसी उम्मीद में, इसी आशा में से कह रहे हैं कि हालांकि मृतक समान, यानी मर जाते, वो नूरी तन छूट जाता, जी जीव छोड़कर चला जाता, लेकिन जी इसी उम्मीद में जो विरह था,
और विरह के साथ में जो उम्मीद थी, उस उम्मीद ने उस जीव को निकलने नहीं दिया। नहीं दिया। एक उम्मीद थी, जो जीव था योग माया का तन जो मिला हुआ था, तो उस योग माया के तन के अंदर वो उम्मीद थी कि बालाजी हमें छोड़कर नहीं जा सकते। तो इसी उम्मीद के कारण ये तन योग माया का टिका था। जी। कह रहे हैं कि जीव न निकसे बांधी आस, करने धनी सो प्रेम प्रेम विलास। अंदर ये था कि अभी मैं अपने धाम धनी से, वो मेरे धाम धनी प्रकट होंगे और मैं उनसे मन चाहे इच्छा पूर्ण करूंगी। क्यों? क्योंकि अभी तो मेरी इच्छा अधूरी है। जी 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 जी। अभी तो जिस इच्छा की हमने कामना की थी कि आप बांसुरी बजाओ और दौड़ कर आएंगे और आपके गले लग जाएंगे, अब तुम्हारी वही इच्छा पूरी नहीं हुई। और अक्षर ब्रह्म की भी इच्छा भी पूरी नहीं हुई, क्योंकि पूरी अंतरंग लीला तो अभी हुई नहीं। जी। तो इसीलिए उस जीव को ये उम्मीद थी कि मेरे धाम धनी हमें छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। तो इसी कारण से जीव तन से वो नहीं निकला, और ये भी धाम धनी का हुक्म था कि उसको बांध कर रखना है, क्योंकि अभी लीला और करानी है। जी। विरह सैयो ने किया अत, धनी दियो आवेश फिर आई सूरत। तब सैयो को उपजो आनंद, सब विरहा को किया निकंद। श्री कृष्ण जी के अंतर ध्यान होने से सखियों ने उनकी जुदाई में बहुत विरह किया, किंतु तामसी स्वभाव की सखियों ने साहस रखकर धैर्य से काम लिया। धनी मूल स्वरूप ने फिर से अपना आवेश अक्षर की आत्मा में डाला, तो उनकी सुरता फिर से श्री कृष्ण के स्वरूप में वापस आ गई, जिससे सभी सखियों को अत्यंत आनंद हुआ और सबका विरह दुख दूर हो गया। है ना। तो अब ये देखिए, जब उम्मीद है तो क्या धामधनी उस उम्मीद को पूरा नहीं करेंगे? करेंगे। तो इसीलिए कह रहे हैं कि विरह सैयों ने क्यों, है ना। जब श्री कृष्ण जी फिर दोबारा से प्रकट हुए तो हम सखियों का जो विरह था वो विरह दूर, अंत हो गया। विरह सैयों ने किया अंत। जो हमारे सखियों को विरह हो रहा था धामधनी से, उस विरह का अंत हुआ। और कैसे अंत हुआ? धनी दियो आवेश फिर आयश। तो जो अक्षर ब्रह्म जी का जो तन था, अक्षर ब्रह्म श्री कृष्ण जी का, उस तन के अंदर धामधनी ने अपना आवेश डाल। जी 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 जी। क्यों? क्योंकि जहां इच्छा होगी तो उस इच्छा को धामधनी क्यों नहीं पूर्ण करें। तो ये आज भी धामधनी ने बनाई रखी। देखिए जी जी जी। जैसे अब कहे कि काल माया के ब्रह्मांड में जब हम सब ब्रह्म आत्मा को सब कुछ पता चल गया, तो पता चलने के बाद भी हम संसार को, परिवार को छोड़कर क्यों नहीं जा पा रहे? जी। क्यों नहीं यो जीव चेतना से निकल पा रहा बाहर? है ना। तो ये क्या है? ये धामधनी का हुक्म है, क्योंकि उन्हें पता है कि मुझे अभी और खेल दिखाना है। इसीलिए नहीं तो ये देखिए कि जब ब्रज में हम श्री कृष्ण जी की बांसुरी सुनी और उस बांसुरी को सुनते ही हम कैसे दौड़कर चले, जी जी, सब किसी परवाह मर्यादा नहीं करी। तो उस समय धामधनी ने वो आवेश, वो बल हमें प्रदान किया। हाँ जी। जिस आवेश के बल पर हम उस तन को छोड़कर, संसार को छोड़कर गोपद वच की भांति इस संसार को उलंघ गए, तो वो धामधनी का बल था। तो अब जब ब्रज में हम ऐसे चले गए, तो अब जागकर इस जागने के ब्रह्मांड में क्यों इस तन को पकड़े बैठे? तो ये भी हुक्म है। लेकिन अब रास के अंदर देखें कि रास में से जीव ने तन क्यों नहीं छोड़ा, तो वो भी धामधनी का हुक्म था कि मुझे इन सखियों को अभी यहाँ पर रखना है और लीला करनी है। तो इसलिए वो आस भी धामधनी ने बंधाए रखी। तो इसीलिए कह रहे हैं तब विरह संयो ने किया अंत, धनी दियो आवेश फिर आई। तो राज्य महाराज जी ने अक्षर ब्रह्म के ऊपर फिर अपना आवेश डाल दिया और श्री कृष्ण जी एक नए स्वरूप, नए श्रृंगार में, यानी परम धाम का वो मूल बागा, मूल स्वरूप, पूरा आवेश लेकर अक्षर ब्रह्म जी प्रकट हो चुका। जी जी जी। तब संयो को उपजो आनंद, सब विरह को कियो निकंद। अब जब बालाजी जब प्रकट हो गए तो जो विरह था
वो सब निकल दिया, यानी सब नष्ट हो गया। और फिर जिसकी जैसी इच्छा थी वो सखी वैसा ही उनके साथ में आनंद लीला करने लगी। तो जी ध्यान जी। देने के होते ही सारा दुख दूर चला गया, वो प्रेम आनंद की लीलाओं में रस आना शुरू हो गया जी। आया स्वरूप कर नए सिंगार, भजना आनंद सुख लिए अपार, दो आत्म खेले मिले खांत, सुख जोश दियो कई भांत। जब अक्सर की आत्मा श्री कृष्ण स्वरूप का श्रृंगार कर फिर से आ गई, उसे देख विरह दुख में गुणानुवाद गाकर भजन करने वाली सखियों ने बेसुमार सुख का अनुभव किया तथा अब फिर से दोनों अर्थात श्री कृष्ण जी व सखिया बड़े उत्साह पूर्वक रास की लीला करने लगे और धनी ने भी कई प्रकार से जोश द्वारा लीला का आनंद दिया है ना। तो जब अब कह रहे हैं कि दोबारा से जब भजनानंद स्वरूप प्रकट हुआ तो वो नया श्रृंगार, नया रूप, नया जोश लेकर प्रकट हुआ। तो वो नया जोश कैसा था, यानी पूर्णात पूर्ण परम धाम का श्रृंगार, परम धाम के पूरे रस लेकर वो स्वरूप प्रकट हुआ। और जिस रूह ने जैसे में भजना चाहा उसी भाव में हर सखी को वो आनंद उन्होंने प्रदान किया। इसलिए कह रहे कि आने वाला स्वरूप नए कलेवर एवं नए श्रृंगार जी। अब देखिए वो नया कलेवर कह रहे हैं कि नया कलेवर कौन सा, यानी बिल्कुल पहले जो अक्षर ब्रह्म का स्वरूप था वो पूरा का पूरा स्वरूप राज्य महाराज जी जैसा स्वरूप था। जी 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 जी, परम धाम का मूल बाबा है, इसीलिए कह रहे नया स्वरूप नया श्रृंगार। तो पहला श्रृंगार अलग था और बाद का जो श्रृंगार हुआ वो बिल्कुल राज्य महाराज जी जैसा श्रृंगार। तो इसीलिए कह रहे हैं कि आने वाला स्वरूप नए कलेवर एवं श्रृंगार में ब्रह्म आत्माओं को भजनानंदी से प्रकट श्री कृष्ण जी का स्वरूप था। और क्या कह रहे, इस रूप में एकाग्र चित्त से जो स्वरूप हुआ, एकाग्र चित्त से एकांत करने आत्माओं ने अपार सुख प्राप्त किया। पर ब्रह्म और ब्रह्म आत्माएं दोनों ने बड़ी उमंग भरी क्रीड़ा की। तो यहाँ पर ब्रह्म का आवेश साक्षात, अब ये स्वरूप देखिए, ये अक्षर ब्रह्म अब यहाँ पर दृष्टा है, लेकिन कर्ता कौन है? राज्य महाराज जी का आवेश। अब यहाँ पर कह देते हैं कि क्या ब्रह्म आत्मा अक्षर ब्रह्म के साथ में रासलीला कर रही है? नहीं, राज्य महाराज जी के साथ में लीलाएं कर रही है। अक्षर ब्रह्म तो यहाँ पर दृष्टा है, कर्ता कौन है? कर्ता राज्य महाराज। अक्षर ब्रह्म नहीं प्रेम की लीला कर सकते, राज्य महाराज जी का आवेश वो लीला कर रहा है, लेकिन अक्षर ब्रह्म उन्हीं के अंदर बैठकर उसको देख रहा है उस लीला को। जैसे हम गोपियों के अंदर उसकी सूरताएं जो 24,000 कुमारिकाएं हैं वे देख रही है इस लीला को, इसी तरह से अक्षर ब्रह्म भी देख रहे हैं, कर नहीं रहे, क्योंकि उनको दिखाने के लिए तो ब्रह्मांड बना, उनके करने के लिए ब्रह्मांड थोड़ी बना। तो इसलिए कह रहे हैं कि श्री कृष्ण का स्वरूप था, इस रूप से एकाग्र चित्त होकर आत्माओं ने अपार सुख प्राप्त किया। पर ब्रह्म एवं ब्रह्मात्मा दोनों ही बड़ी उमंग भरी क्रीड़ाएं की और स्वामी ने अपना जोश प्रदान कर उन्हें कई प्रकार से आनंद प्रदान किया। इस तरह से राज्य महाराज जी ने हम सखियों को रास के माध्यम से जितना चाहा वो अपार आनंद, अपार सुख, अनंत लीलाओं के माध्यम से, ये तो हमारा रास ग्रंथ है जो उस तरह से खोल रखी है ना। अगर किसी भी सुंदर साथ को उस रस में डूबना है, उस रस का अनुभव करना है, क्योंकि उसी के माध्यम से तो हमें परम धाम की अपनी लीलाओं का पता चलता है। हाँ जी, है ना। तो जिसको अंदर में उतरना है, वास्तविकता में उतरना है, तो वो रास ग्रंथ की हर लीलाओं का अनुभव करके और आत्मा की दृष्टि से उसको पढ़ के उसका अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए ये हुई अपनी हमारी 40वीं चौपाई। आया स्वरूप करने श्रृंगार, भजनानंद सुख लिए अपार, दो आत्म खेले मिले खात, सुख जोश दिए कई भांत, सुख दिए कई भांत।
बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री तो महाराज की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। सर्व साथ की जय। प्रणाम। प्रसाद को प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। हमारी 40 चौपाई संपूर्ण। जी आगे की चौपाई राज्य महाराज जी के हुक्म से कर लें। जी प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ को प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी।